अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना से मजीद 34 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 1599 मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 33,182 हो गए। कोरोना से अमवात 11,657। गुज़िश्ता 24 घंटों में 42,455 टेस्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 3.7% रही। कोरोना वैक्सीन लाने के लिए खुसूसी तैयारा आज चीन रवाना होगा। बीजिंग से 5 लाख कोरोना वैक्सीन की पहली खेप कल पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। असद उमर ने कहा है कि कोवैक्स से 1,70,00,000 वैक्सीन मिलने का खत गुज़िश्ता रोज मौसूल हुआ। वैक्सीन की फराहमी फरवरी से शुरू होगी। मार्च तक वैक्सीन की 60 लाख खुराकें मिल जाएंगी। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। अजमत सईद को अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार हासिल। कमीशन मुआयनों, इनकी मनसूखी अदायगियों और केसेस बंद होने से फायदा उठाने वालों की छानबीन करेगा। नून लीग ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को इमरान खान का फैमिली मेंबर करार दे दिया। एहसन इकबाल का अजमत सईद को कमीशन से अलग होने का मशवरा। मरीम औरंगजेब बोली कि अजमत सईद से तहकीकात आइन का कत्ल और शरीकों को बचाने की कोशिश है। इमरान खान इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करके अपने लिए एनआरओ चाहते हैं। अपोजिशन को सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की तरमीम नामंजूर। आईनी तरमीम नाकाम बनाने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं की कोशिशें। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF की क़यादत के दरमियान राब्ते तेज। पीर को कौमी असम्बली इजलास से कबल मजीद मशावरत पर इत्तफाक। सेनेट इलेक्शन जैसे मुकद्दस फरीजे को भी हॉर्स ट्रेडिंग से मंसूब किया जा रहा है। शिबली फराज के पास हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत हैं तो सामने लाएं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक का मुतालबा। कहा कि जो कहते थे कि करप्शन खत्म करेंगे, उन्होंने 4 दर्जे बढ़ा दी। गुर्बत खत्म करने के दावेदार गरीब खत्म कर रहे हैं। किसी इदारे से जंग नहीं चाहते, इस्टेब्लिशमेंट से गिला है और गिला अपनों से ही होता है। मौलाना फजल रहमान की वजाहत। बोले कि इलेक्शन में हिस्सा ना लेते तो सेनेट ना अहलों से भर जाती। सिर्फ सिंध असम्बली से इलेक्टोरल कॉलेज तहमील में नहीं होता। नैब का हर बार ठुस हो चुका, अब वो खुद खतरे में है। पहले ही बता दिया था कि PDM इस्तीफे देगी और ना ही पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत छोड़ेगी। इनके लिए इस्तीफे देने का मौजू तरीन वक्त 2023 ही होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तंज। गुलाम सरवर ने PDM को चू चू का मुरब्बा करार दे दिया। बोले कि अपोजिशन ना इस्तीफे दे सकती है और ना ले सकती है। कराची को हुकूक देने की मुहिम के तहत जमात इस्लामी के शहर में 50 मकामात पर धरने। कराची में दुरुस्त मरदमशुमारी, कोटा सिस्टम के खात्मे और बाइख्तियार शहरी हुकूमत के क़याम के मुतालबात। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का 28 फरवरी को कायदाबाद से गवर्नर हाउस तक मार्च का ऐलान। मुल्क भर में 1 फरवरी बरोज पीर से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात 1 तक 15 जुलाई। इंटरमीडिएट के इम्तहान 28 जुलाई से शुरू होंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद हनी ने कहा है कि इम्तहानी पर्चा 3 के बजाय 2 घंटे और 50% MCQs पर मुश्तमिल होगा। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। और
मारूफ अदाकारा और अदाकार शान शाहिद की वालदा नीलो इंतकाल कर गईं। अदाकारा नीलो की उम्र 75 बरस थी। अदाकार शान ने कहा है कि वालदा की मौत जिंदगी का सबसे दुख भरा लम्हा है। कोरोना वैक्सीन लेने खुसूसी तैयारा आज चीन रवाना होगा। NCOC ने इस्लामाबाद में वैक्सीन स्टोर करने और सूबों तक तकसीम के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के इंतजामात की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास को बताया गया कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन की पहली खेप लेने के लिए पाक फजाइया का त्यारा IL-78 कल चीन रवाना होगा। वैक्सीन की अवाम को फराहमी के इकदाम और वैक्सीन की स्टोरेज के लिए इस्लामाबाद में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने के लिए वैक्सीन सेंटर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कायम किया गया है, जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों और इजला में भी वैक्सीन स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद से कोरोना से बचाव की वैक्सीन सूबों तक पहुंचाई जाएगी, जबकि सिंध और बलूचिस्तान को बजरिया जहाज वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन सबसे पहले किन अफराद को लगाई जाएगी, वैक्सीनेशन का अमल क्या होगा, इस बारे में मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ ज़िलों की सतह पर कई वैक्सीन सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। सबसे पहले तिब्बी अमले को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस मरहले को पार करने के बाद 60 या उससे ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। हुक्काम का कहना है कि उम्र रसीद अफराद का डेटा नादरा से हासिल कर लिया गया है। वैक्सीन लगाने का फिर शुरू होगा तीसरा मरहला, जिसमें 18 और इससे बड़ी उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन और उसके इंतजाम की निगरानी के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से ऑनलाइन पोर्टल नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया गया है। शहरी शनाख्ती कार्ड नंबर सेल फोन से 1166 पर SMS करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए NIMS की वेबसाइट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। शनाख्ती कार्ड के मौजूदा पते के मुताबिक करीबी वैक्सीन सेंटर का पता SMS के जरिए भेजा जाएगा। जब वैक्सीन दस्तयाब हो जाए तो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अफराद को SMS के जरिए एक मखसूस तारीख और वक्त बताकर वैक्सीन लगाने के लिए तलब किया जाएगा और इसके साथ सार्फिन को एक कोड भी मौसूल होगा। अगर आप दिए गए वैक्सीन सेंटर पर नहीं जा सकते तो आप 1166 पर कॉल करके या NIMS की वेबसाइट पर जाकर अपना सेंटर तब्दील करा सकते हैं। शहरियों को उनके लिए मुख्तस करदा वैक्सीन सेंटर पर ही बताई गई तारीख और वक्त पर जाना होगा। सभी वैक्सीन सेंटर पर मालूमाती काउंटर्स बनाए गए हैं, जहां वैक्सीन के लिए आने वाले तमाम अफराद के नाम, उम्र और दर्जे हरारत का इंदराज किया जाएगा। इसके बाद उनकी शनाख्त की तस्दीक के लिए तस्दीक कुनंदा डेस्क की तरफ भेजा जाएगा, जहां उनकी शनाख्ती कार्ड और SMS पर मौसूल होने वाले कोड के जरिए तस्दीक की जाएगी। शनाख्त की तस्दीक के बाद उन्हें तरबियत याफ्ता हमले की जानिब से वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद कम से कम 30 मिनट के लिए वैक्सीन सेंटर में ही बिठाया जाएगा और इस दौरान इन अफराद की मॉनिटरिंग की जाएगी कि कहीं इनमें किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स जाहिर न हो। इस वैक्सीन की 2 खुराकें हैं। पहली खुराक के 21 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाएगी, जिसके लिए दोबारा वैक्सीन के मरकज आना होगा। साइनोफार्म कोरोना से बचाव में 69.3% मौसर है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाई जाएं। हुकूमत ने ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन पर अपोजिशन के तमाम इल्जामात, खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे आमिर सयाल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी ब्रॉडशीट स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंसेस भी जारी किए गए हैं। TORs के मुताबिक ब्रॉडशीट और आलमी असासों की बरामदगी के इंतखाब, तकर्रुरी और माहिदों की छानबीन के लिए कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरों और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी जैसी कंपनियों से माहिदों की मनसूखी की वजूहात की जाँच समेत 2008 में ब्रॉडशीट पाकिस्तान की अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदेही भी करेगा। वफाकी काबीना की जानिब से मंजूर होने वाले ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के TORs के तहत कमीशन ये भी देखेगा कि 2008 में की गई अदायगी जायज थी। कमीशन 2008 में $15 लाख की मुबैना गलत अदायगी करने के जिम्मेदार अफराद या ओहदेदारों की निशानदेही भी करेगा। कमीशन इस बात का तयन करेगा कि दावेदार को अदायगी करने का अमल कानूनी और मुकर्ररा कवायद और तरीक़ाकार के मुताबिक था कि नहीं। इसी तरह कमीशन तयन करेगा कि गैर कानूनी तौर पर हासिल शुदा असासों की रिकवरी के लिए दायर केसेस क्यों बंद किए गए। कमीशन केसेस बंद करने के नतीजे में मुल्क को होने वाले माली नुकसान का भी तयन करेगा और गफलत या बद इंतजामी के मुर्तकिब किसी भी फर्द या अथॉरिटी की जिम्मेदारी की निशानदेही भी करेगा। नून लीग ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को इमरान खान का फैमिली मेंबर करार दे दिया। एहसन इकबाल ने अजमत सईद को कमीशन से अलग होने का मशवरा भी दे दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इस्तीफा नहीं दिया तो PDM लॉन्ग मार्च के जरिए इस्तीफा लेगी। लाहौर से इमरान भट्टी की रिपोर्ट।
मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने जौहर टाउन लाहौर में किसान विंग के मरकजी सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने मुतालबा किया कि गंदम की फी मन कीमत 1800 रुपए मुकर्रर और कपास का बीज फौरी तौर पर दरामद किया जाए, वगरना किसान भी भारत की तरह हमारे लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। उन्होंने ब्रॉडशीट केस पर बनने वाले कमीशन को मुस्तरद कर दिया। अजमत सईद साहब, शौकत खानम फैमिली ट्रस्ट जो है उसके बोर्ड के मेंबर हैं, वो इमरान खान के फैमिली मेंबर हैं, उस लिहाज से वही उनके बिहाफ पे तफ्तीश करेंगे। तो वो किसके लिए तफ्तीश करेंगे? अजमत सईद साहब उस JIT के निगरान थे जिसके मफरूजों के ऊपर ब्रॉडशीट को पेमेंट की गई है। तो इतने सारे जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हों तो कोई भी शख्स जो खुददार है वो खुद ही उस मामले से खुद को अलहदा कर लेता है। एहसन इकबाल ने इमरान खान की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी, उन्हें 500 साल भी इक़्तिदार दे दिया जाए तो कहेंगे कि 1000 साल तक हुकूमत मिलनी चाहिए।